एपिसोड 20। लेट्स टेक शोवर टुगेदर मिसिस माया विद्युत सिंघानिया। माया ने सर्द नजरों से लिंडा और होटल स्टाफ की ओर देखा। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान बरकरार थी। माया ने लिंडा को कोडली घूरते हुए कहा, पता करो असल में मामला है क्या। माया की बात सुनकर सुमित वहां से हाँ बोलकर चला गया। इधर माया ने लिंडा से नजरें हटाकर लॉबी में मौजूद एक बोर्ड की ओर देखा। उस बोर्ड पर संस्कृत और इंग्लिश में बड़ी ही खूबसूरती से लिखा हुआ था, अतिथि देवो भव। ड्रीम होटल की जब से नींव रखी गई थी तब से वहां गेस्ट आर लाइक गॉड रूल फॉलो होता था। अतीत में इस रूल की वजह से कई गेस्ट और आर्य फैमिली के बिजनेस राइवल्स ने होटल को बदनाम करने की भी बहुत कोशिश की थी, मगर आर्य फैमिली ने बगैर किसी बदनामी के इस रूल को अब तक कायम रखा था। आज के वक्त में भी कोई गेस्ट चाहे होटल के अंदर कितनी ही बदतमीजी क्यों ना करे, मगर उस पर होटल में कोई हाथ नहीं उठा सकता था। यह रूल एक तरीके से अब होटल की मजबूरी सी बन गई थी। हालांकि ड्रीम होटल एक लग्जूरियस होटल था। यहाँ आना हर किसी के लिए अफोर्ड कर पाना नामुमकिन था। ड्रीम होटल में सिर्फ अमीर और इज्जतदार लोग ही आते थे, मगर उन इज्जतदार लोगों में भी कुछ लोग अपने पैसों के घमंड में आकर होटल स्टाफ के साथ मिसबिहेव करने लगते थे और होटल कुछ नहीं कर पाता था। हालांकि माया की मैनेजमेंट के अंदर होटल स्टाफ का एक्सप्लोटेशन काफ़ी हद तक कम ज़रूर हुआ था, मगर पूरी तरह से नहीं। बोर्ड से नजरें हटाकर माया ने अपना रुख लिंडा की ओर किया। इसी दौरान उसकी ब्राइट भूरी आंखें होटल के टॉप फ्लोर पर मौजूद इंसान की गहरी नीली आंखों से जा टकराई। उस इंसान की समुद्र सी गहरी सुंदर नीली आंखों में दूर दूर तक कोई भाव नहीं थे। माया कामली उस इंसान की नीली आंखों में देखने लगी। लंबी दूरी के बावजूद भी उन दोनों का आई कांटेक्ट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और इंटेंस था। लगभग 10 मिनट के इंटेंस आई कांटेक्ट के बाद सुमित ने आकर माया का ध्यान तोड़ा। मैडम। माया ने सुमित की ओर देखा तो सुमित ने उसे सारा मामला बताते हुए कहा, मैडम, लिंडा ने हमारे स्टाफ से गर्म पानी ही मांगा था। अब पता नहीं गर्म पानी देखकर वो ऐसे पागलों की तरह चिल्ला क्यों रही है। सुमित की बात सुनकर माया के होठों के कॉर्नर अजीब ढंग से तिरछे मुड़े। ऐसी बिगड़ेल एक्ट्रेसेस से उसे बहुत से डील करना आता था। माया सुमित की बात खत्म होते ही लिंडा की ओर बढ़ गई। लिंडा अब भी स्टाफ पर चिल्ला ही रही थी। माया को देखते ही लिंडा के आसपास मौजूद सारे लोग खामोश हो गए। बात का बखेड़ा बनाने के लिए लिंडा ने और भी कई सारे गेस्ट्स को वहां इकट्ठा कर लिया था। माया को देखकर वहां मौजूद गेस्ट भी खामोश हो गए। उन सभी की आंखों में माया के लिए सिर्फ दो ही तरह के भाव थे, नफरत और डर। माया उन सभी गेस्ट की आंखों के भाव देख अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान प्यारी होने के साथ ही बड़ी ही रहस्यमय भी थी। लिंडा का ध्यान अभी भी माया पर नहीं गया था। लिंडा को अभी चिल्लाते देख उसकी असिस्टेंट ने उसका हाथ खींचते हुए कहा, मैम, होटल की मैनेजर यहाँ आई है। असिस्टेंट की बात सुनते ही लिंडा ने पलटकर माया की ओर देखा। माया की खूबसूरती देख लिंडा को जलन में और ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो बौखला कर माया से गुस्से में बोली, तो तुम हो इस होटल की मैनेजर? कितनी घटिया सर्विस और मैनेजमेंट है तुम्हारे हमारे होटल की। हाँ, इस वाहियात होटल को तुम सब लग्जरी होटल कहते हो। तुम्हारे स्टाफ को गेस्ट से कैसे बिहेव करते हैं इसकी तमीज तक नहीं है, और तुम लोग इस होटल को दुनिया की सबसे बड़ी और लग्जरी होटल कहती हो। दिस होटल इज नॉट अ लग्जरी, दिस इज जस्ट अ शिट। लिंडा के इतना बुरा भरा बोलने के बावजूद भी माया मुस्कुराती रही। उसके चेहरे पर अब भी कामनेस थी, मगर वहां मौजूद बाकी गेस्ट की आंखों डर से भर गई थी। लिंडा के चुप हो जाने के बाद माया मुस्कुराते हुए उसके करीब गई। लिंडा की हाइट माया से थोड़ी छोटी थी। माया ने अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डालकर लिंडा की ओर हल्का झुककर शांत लहजे में कहा, मिस लिंडा, बी इन योर लिमिट्स एंड स्टॉप योर मेलोड्रामा इमीडिएटली। मेरे होटल के अंदर गेस्ट आर गुड रूल जरूर फॉलो होते हैं। यहाँ मेरे हाथ जरूर बंधे हुए हैं। यहाँ मैं तुम्हें जरूर हाथ भी नहीं लगा सकती, मगर होटल के बाहर बिलीव मी, आई एम रूथलेस। लाइफ टाइम इस होटल में तुम रह सको इतनी तुम्हारी औकात है नहीं। तुम कभी ना कभी तो इस होटल के बाहर निकलोगी ही, और जब तुम इस होटल के बाहर निकलोगी तब बाहर मुझे तुम्हें बर्बाद करने में, तुम्हारा वजूद मिटाने में एक सेकंड नहीं लगेगा। इसलिए बी अ गुड एंड कल्चर्ड। माया की आवाज़ धीमी और प्यारी थी, मगर उसकी बातें सुनकर लिंडा के चेहरे
गुस्से से काला पड़ गया। लिंडा गुस्से में माया पर फूटने को हुई, तभी उसके असिस्टेंट ने उसे रोकते हुए कहा, मैम रुक जाइए, आपके फ़ोन पर कुछ आया है, पहले इसे देख लीजिए। अपने असिस्टेंट के इंटरप्शन से लिंडा को गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसके असिस्टेंट बगैर किसी इमरजेंसी के उसे ऐसे नहीं रोका करती थी, इसी वजह से वो रुक गई। अपने असिस्टेंट से फ़ोन लेकर लिंडा ने फ़ोन चेक किया, मगर अपना फ़ोन स्क्रीन देखते ही लिंडा के हाव भाव एकदम से बदल गए। उसका गुस्से से लाल चेहरा एकदम से डर के मारे काला पड़ गया। माया लिंडा के भाव में बदलाव देखकर मुस्कुराई। उसने लिंडा से 2 कदम पीछे हटकर उसे मुस्कुराते हुए कहा, मिस लिंडा, गलती आपकी थी, मेरे होटल स्टाफ की नहीं, इसलिए आप प्लीज़ मेरे स्टाफ से माफ़ी मांगिए, वरना। माफ़ी की बात सुनते ही लिंडा ने झट से अपना फ़ोन स्क्रीन बंद कर दिया। माया की ओर सहमी नज़रों में देखने के बाद लिंडा ने होटल स्टाफ से लगभग गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, तुम्हारी इस सब में कोई गलती नहीं थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लिंडा के बर्ताव में अचानक आया बदलाव देख वहां मौजूद लोगों को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। माया पहले भी ऐसा कई बार कर चुकी थी, हालांकि कोई नहीं जानता था कैसे, मगर माया ने ऐसे अनगणित बदतमीज गेट्स को अब तक सीधा कर दिया था। लिंडा का माफीनामा सुनकर स्टाफ ने माया की ओर देखा तो माया ने उसकी अपनी पलकें एक बार झपका कर स्टाफ को कुछ इशारा किया। माया का इशारा समझकर स्टाफ ने लिंडा से कहा, मैम आपने मेरी डिग्निटी को हर्ट किया है, मैं आपको ऐसे माफ़ नहीं करूंगी, आप प्लीज़ मेरे साथ होटल के बाहर आइए, तभी मैं आपको माफ़ करूंगी। स्टाफ की बात सुनकर लिंडा ने सहमी नज़रों से माया की ओर देखा तो माया मुस्कुराते हुए बोली, अगर मेरे स्टाफ ने आपको माफ़ कर दिया तो मेरी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मिस लिंडा। माया की बात सुनकर लिंडा फटाक से स्टाफ के साथ होटल से बाहर चली गई। सारा ड्रामा खत्म होने के बाद माया भी एक नज़र टॉप फ्लोर पर खड़े इंसान को देखने के बाद अपने केबिन में चली गई। उधर स्टाफ लिंडा को लेकर होटल से बाहर आई। उसके हाथ में गर्म पानी का ग्लास था और आंखों में गुस्सा भी था। होटल से बाहर आते ही स्टाफ ने गुस्से में गर्म पानी लिंडा के मुंह पर फेंक दिया और दांत पीसते हुए कहा, तुम 2 टके की घमंडी एक्ट्रेस खुद को समझती क्या हो? जितने पैसे तुम 5 फिल्म करने नहीं कमाती होगी उतना मेरा ईयरली इनकम है, और तुम अंदर मुझे नीचा दिखा रही थी। उस होटल स्टाफ की बात सुनकर लिंडा को गुस्सा और हैरानी दोनों हुई। उसने तो बस सुना था ड्रीम होटल के एम्प्लॉयज़ की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, मगर असलियत में उनकी इतनी ज़्यादा होती होगी ये उसने कभी नहीं सोचा था। लिंडा को उस होटल स्टाफ पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, मगर वो उस होटल स्टाफ को कुछ बोल भी नहीं पाई। न जाने कौन से डर ने उसे रोक दिया था। इधर माया अपने केबिन में जाने ही वाली थी, तभी एक स्टाफ ने आकर उससे कहा, मैडम, पैराडाइज के रूम नंबर 6 के गेस्ट आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें हमारे होटल को लेकर कुछ इश्यूज है। हम लोगों ने उससे बात जानने की कोशिश की, पर वो हमें कुछ बताने को राजी ही नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा है वो सिर्फ आपसे बात करेंगे। स्टाफ की बात सुनकर माया ने कुछ पल की खामोशी के बाद कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं उस गेस्ट से मिल लूंगी। स्टाफ के वहां से जाने के बाद माया भी अपने केबिन का आधा खुला डोर बंद कर पैराडाइज की ओर बढ़ गई। रूम नंबर 6 के बाहर जाकर माया ने रूम का डोर नॉक किया। 5-6 बार नॉक करने के बाद भी रूम का डोर अंदर से ओपन नहीं हुआ। रूम का डोर लॉक नहीं था, वह सिर्फ हल्का सटा हुआ था। माया कुछ पल सोचने के बाद एक लंबी सांस लेकर रूम के अंदर चली गई। माया ने चारों तरफ रूम में नजर घुमाई। पूरा रूम खाली था और बाथरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाजें आ रही थी। शायद वह शावर ले रहा था। माया कुछ पल बाथरूम का बंद डोर देखने के बाद काउच पर जाकर बैठ गई। माया के बैठने के कुछ पल बाद ही बाथरूम के अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आवाज आई, मिसिस माया विद्युत सिंघानिया, काउच पर मेरा टाउल रखा है, गिव दैट टू मी। उस आवाज को सुनकर माया ने अपनी आंखें बंद कर ली। काउच पर रखा टॉवेल उठाकर जब माया टॉवेल बाथरूम के अंदर मौजूद इंसान को देने गई, तब उस इंसान ने टॉवेल सहित माया को भी बाथरूम के अंदर खींच लिया। लेट्स टेक शॉवर टुगेदर, मिसिस माया विद्युत सिंघानिया। क्या था लिंडा के डर का कारण? किस इंसान ने माया को बाथरूम के अंदर खींच लिया? जानने के लिए सुनते रहिए द डेविल्स होलो लव।